इस सीरीज का नाम होने वाला है सनातन मास्टर सीरीज और आज इसका लेसन 1 है। आप लोग इसे एपिसोड 1 भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सनातन का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी कंफ्यूजन होती है उन सनातन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा, आगे जितने भी लेसन होंगे कुछ नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करें। तो जो ज्यादातर लोग होते हैं वो यहीं तक समझते हैं कि जो हिंदू धर्म वो सिर्फ और सिर्फ रामायण, महाभारत और भगवत गीता तक ही सीमित। क्या यही रियलिटी है? तो आंसर है नहीं। ये सिर्फ 0.0001% है। भाई सनातन मल्टी लेयर नॉलेज सिस्टम है सनातन धर्म। और आज मैंने कई लेयर्स में और भी डिवाइड कर दिया। उसकी जो सबसे पहली लेयर है वो है लेयर 1। इस लेयर का नाम है श्रुति और इसमें मैंने सारी सारी वैदिक नॉलेज को इंक्लूड किया है श्रुति में। और इसमें आते हैं आपके 4 वेद, 108 उपनिषद। और ये जो 108 उपनिषद है ना, ये रिवील्ड नॉलेज होते हैं। ये सबसे पुराने और सबसे प्योर नॉलेज जो है ना वो यही है, 108 उपनिषद। हम लोग हर एक चीज को एकदम बेसिक से कवर करेंगे तो आप उसमें आपके 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और गॉड को कॉन्शियसनेस बताया। लेयर आती है लेयर 2 जिसका नाम है स्मृति। ये ह्यूमन लाइफ के रूल्स के लिए बनाई गई है। हाँ, जो श्रुति थी वो आपकी वैदिक नॉलेज के रिलेटेड थी और जो स्मृति है वो आपकी ह्यूमन लाइफ के रूल्स से रिगार्डिंग है। और इसमें आता है मनुस्मृति, यज्ञवाल्क स्मृति और धर्मशास्त्रास। और ये सोसाइटी के रूल्स थे, ये कोई रिजिड नहीं थे। ये सोसाइटी के रूल्स थे जो कि फॉलो करने पड़ते हैं और टाइम के हिसाब से ये लोगों ने चेंज कर दी अपने अकॉर्डिंग। इसके ब्रीफली समझ लें कि कितने कितने लेयर्स में डिवाइड है। और इसकी जो थर्ड लेयर आती है वो आती है इसकी हिस्ट्री, मीन्स इतिहास। और इसमें आपका आता है रामायण और महाभारत। यहाँ पे मेटाफॉर प्लस रियल इवेंट्स प्लस साइकोलॉजी मिक्स्ड है। और इसका काम होता है वैल्यू, एथिक्स और ह्यूमन नेचर समझाना। और हमारी जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो आएगी पुराण की। तो ये तो आपका सिंबोलिज्म, कॉस्मोलॉजी और डिवोशन के लिए बनाई गई है ये पुराण। इसमें आपके आते हैं शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण। साइंस, क्रिएशन, एनर्जी, साइकोलॉजी हिडन फॉर्म में यहाँ पे छुपे हुए हैं जिसको समझना ही बहुत मुश्किल का काम है। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि आज के टाइम पे आप लोग रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो, साइंस ने बता रखी है या फिर साइंस उस चीज को अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रही लेकिन पहुंच नहीं पाई। लेयर आती है वो आपकी आती है तंत्र। जी हाँ, तंत्र। और इसे तंत्र को बोलते हैं इंटरनल साइंस। हाँ जी, तंत्र को बोलते हैं इंटरनल साइंस। और ये लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। ये बस पावरफुल एक ऐसी चीज है जो कि लोगों की समझ ही नहीं आती और वो इसे ब्लैक मैजिक से कंसीडर कर देते हैं इस तंत्र को। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे के लेसन्स में। बस आपको पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लेयर 6। लेयर 6 में क्या है? योगा। अब योगा ही जो है ना वो माइंड मास्टरी सिस्टम है। यानी अगर आपको अपने माइंड में मास्टरी करनी है तो उसके लिए आपको योगा ही इम्पैक्टफुल है, यही पावरफुल वेपन है अपने माइंड की मास्टरी करने के लिए। और इसमें आपका आता है बॉडी, ब्रेथ और माइंड को कंट्रोल करने का सिस्टम है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति माने जाओगे। पतंजलि योगा सूत्र, हाथ योगा, क्रिया और बहुत सारी योगा, ये मेंटल परफॉर्मेंस और क्लैरिटी फोकस देता है। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी दर्शन। दर्शन मीन्स होता है फिलोसॉफी सिस्टम। हाँ जी, और इसमें 6 सिस्टम रखे गए हैं। दर्शन दर्शन एक लेयर है और उसके 6 सिस्टम है। भाई दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी सिस्टम इंग्लिश में। और इसके 6 सिस्टम है। पहला है सांख्य, दूसरा है न्याय, तीसरा है योगा, चौथा है मीमांस, पांचवा है वेदांता और छठा है वैशेषिक। वैशेषिक, ठीक है। और यहाँ यूनिवर्स का लॉजिक एक्सप्लेन्ड है। ये लिटरली जब आप लोग इस लेयर को समझेंगे ना और ऐसी क्लैरिटी आती है ना, मजा ही आ जाएगा। अब बात आती है कि ये सब इतना क्यों मैटर करता है, मतलब कि क्या जरूरत है। तो भाई अगर आपको सनातन को समझना है, अगर आपको सनातन को समझने के लिए पहले ये समझे कि कौन सी चीज किस लेयर से आई है। अगर मैं ऐसी 7 लेयर में डिवाइड नहीं करता तो फिर आप लोग को समझ ही नहीं आते। मैं 20 से कुछ भी स्टार्ट कर देता, नहीं समझ आती। इस वजह से मैंने सनातन धर्म को ऐसे 7 लेयर में बांटा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सनातन धर्म एक मल्टी लेयर नॉलेज सिस्टम है, 7 लेयर में किया है और वो 7 लेयर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपने इस सीरीज आज से डे 1 से फॉलो किया ना, तो अगर आपको इंस्टा पे कोई भी ऐसा ज्ञान मिल जाए या फिर यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी अगर आप कोई ऐसे मिसलीडिंग पोस्ट देखते हैं, अगर आपसे ऐसी बातें करता है तो आप इस सीरीज
को जानने के बाद आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप इन सबके आंसर दे सकते हो। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस लेयर से कंपेयर करना चाहिए और किस कंटेंट में लिखा गया है, और वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले लेसन में बताऊंगा। एकदम से एक साथ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। इस वजह से मैंने इसको कई लेसन्स में डिवाइड करा गया है। मुझे भी नहीं पता कि कितने लेसन्स में जाएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि हर एक चीज कंप्लीट होगी और हर एक चीज समझ आएगी। और यही आज के टाइम में सब फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। बस उनका काम सिर्फ और सिर्फ होता है अपोज करने का, और उसी अपोजमेंट को हम लोग को रोकना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन सारे जो टेक्स्ट का इनका रियल पर्पस क्या है। अगर मैं वेदों की बात करूँ तो ये रियलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी आपको मेरी बात हो सकता है कि ना समझ आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आपको आने वाले लेसन में एक एक मेरी बात समझ में आएगी। अभी आप लोगों को इस वजह से नहीं समझ आ रहा क्योंकि अभी ये सारी चीजें नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी से आप लोग को सुनना है। आपको धीमे धीमे समझ आएगा, ये सीरीज आगे बढ़ पाएगी और आपको हर एक लेसन को प्रॉपरली देखना पड़ेगा। तो वेद को हम बता दिया। अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो ये अल्टीमेट ट्रुथ है, आपके खुद की बॉडी का, आपके सेल्फ का अल्टीमेट ट्रुथ है उपनिषद। गीता की बात करूं तो माइंड मैनेजमेंट प्लस वॉर साइकोलॉजी के लिए बना है। रामायण और महाभारत ये सिचुएशनल विजडम। नेक्स्ट आता है पुराण, ये इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, ये लिखा गया पुराणों में। तंत्र, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लोग विद्वान इसी से बनते हैं, वो है तंत्र। ये होता है एनर्जी मास्टरी, और ये सब तुम्हारे आज के लाइफ में डायरेक्टली एप्लीकेबल है। इस वजह से इनको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इनकी इम्पोर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप इनको पढ़ेंगे।